हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हम 6 स्टैंडर्ड के लिए कंटिन्यूअस पढ़ा रहे हैं और वीडियोस भी अपलोड कर रहे हैं डेली बेसिस पे, जैसे कि आपको मिल ही रहा होगा। तो प्लीज आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि हमें जरूर से सपोर्ट करना, क्योंकि देखो मुझे नहीं लगता कि यार इतना मेहनत आपके लिए कोई करेगा। यार हमारा मतलब कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग के लिए पढ़ाए जा रहे कंटिन्यूअसली। ठीक है, तो बस एक रिक्वेस्ट है कि जब मैं नंबर ऑफ व्यूज देखता हूं तो थोड़ा सा मैं डिमोटिवेटेड हो जाता हूं। तो लेकिन यार देखो, मेरा काम है पढ़ाना, ठीक है। व्यूज देना नहीं देना ये आप लोग के हाथ में, लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूं बड़े भाई के होने के नाते कि आप लोग के लिए कंटेंट्स की तो भरमार हम कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज हमें इस चीज में सपोर्ट कीजिए और जितना हो सके पूरे महाराष्ट्र के बच्चों तक फैलाइए, क्योंकि ये जो मुहिम हमने शुरू की है फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने का, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ाते या फिर एक स्टैंडर्ड को पढ़ाते। आप सोचोगे तो 6 स्टैंडर्ड से 12वीं तक के बच्चों को पढ़ा रहे, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और हम एप्लीकेशन भी लॉन्च कर दिया। तो जो बच्चे आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो प्ले स्टोर पे जाके JR ट्यूटोरियल्स का एप्लीकेशन भी जरूर से जाके डाउनलोड कर लेना दोस्तों, बहुत अच्छा लगेगा आप लोग को, ठीक है। बहुत सारी चीजें इसमें आएगी, ठीक है। तो प्ले स्टोर में जाओ, JR ट्यूटोरियल का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, उसको रजिस्टर कर लेना। उसके अंदर 2 ऑप्शन पूछेगा, जैसे ही ओपन करोगे तो रजिस्टर पूछेगा और लॉगिन पूछेगा। तो रजिस्टर कर लेना जाके, उसमें अपना ईमेल एड्रेस किसी का भी डाल सकते हो, फोन नंबर डाल सकते हो आप अपना खुद का, और रजिस्टर हो जाना, यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करके फिर लॉगिन कर लेना। तो आपको एप्लीकेशन में एंटर हो जाओगे। जरूर से करना, सपोर्ट करना। और कुछ भी प्रॉब्लम है, इंस्टाग्राम तो है आप लोग के लिए, अगर आप छोटे हो नहीं यूज करते हो तो आपके बड़े भाई बहन को बोल के इंस्टाग्राम यूज कर सकते हो, मुझे फॉलो करके क्वेश्चंस पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज अगेन क्या पढ़ाने वाला हूं, 6 स्टैंडर्ड का साइंस सब्जेक्ट, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 10 फोर्स एंड टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़ रहे थे। तो आज इसका सेकंड लेक्चर है, और ये सेकंड लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे ना, सेकंड लेक्चर में हम लोग ये चैप्टर को जो है वो कंप्लीट कर देंगे। ये पूरा चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान से देखना कि मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं, ये एकदम अच्छी तरीके से आप अच्छी ध्यान से देखना। देखो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि कौन कौन से टाइप के फोर्स होते हैं, फोर्स क्या होता है, कौन कौन से टाइप के फोर्स होते हैं, ये हमने स्टडी कर लिया था। अब यहां पे आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो बचे हुए टाइप के फोर्स है, आपको अगर याद आ रहा होगा तो मैं फिर से बताना चाहूंगा कि हमने मस्कुलर फोर्स पढ़ लिया था, ठीक है। हमने मस्कुलर फोर्स पढ़ लिया था, हमने मैकेनिकल फोर्स पढ़ लिया था, हमने ग्रेविटेशनल। ये 3 टाइप के जो फोर्स है वो ऑलरेडी हमने लेक्चर नंबर 1 जो था, इसके पहले वाला लेक्चर, उसमें स्टडी कर लिया था, पूरा आपको समझा दिया था मैंने। लेकिन आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो है दोस्तों, क्या होता है मैग्नेटिक फोर्स, क्या होता है फ्रिक्शनल फोर्स, क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और क्या होता है कंबाइंड फोर्स। ये मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। तो बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान से देखना इस वीडियो को। छोटा वीडियो होता है, हम आप जानते हो कि हम ज्यादा नहीं पढ़ाते, बहुत छोटे वीडियो में आपको पूरा पूरा समझा के दे देते हैं। तो ध्यान से देखना जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं अभी। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हमारा 4th नंबर का जो फोर्स है, जिसका नाम है दोस्तों मैग्नेटिक फोर्स। क्या नाम है? मैग्नेटिक फोर्स। अब ये फोर्स क्या है, देखो ध्यान से। मैग्नेटिक फोर्स का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी फोर्स लग रहा है किसके द्वारा, अगर कोई भी फोर्स लग रहा है मैग्नेट द्वारा। मैग्नेट मतलब क्या होता है, जो आपका चुंबक बोलते हैं ना, चुंबक, ठीक है। आपको पता है ब्लैक कलर का एक मटेरियल होता है जिसको मैग्नेट बोलते हैं, चुंबक बोलते हैं, जो आपके स्पीकर्स के अंदर लगे होते हैं, आपने देखा होगा। और नॉर्मली आप मार्केट में भी जाओगे तो आपको मैग्नेट मिल जाएंगे। तो मैग्नेट जो है ना, एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट से चिपकाओगे तो चिपक जाता है, ठीक है, आपने देखा है। तो उसको मैग्नेट बोलते हैं। तो मैग्नेट भी जो है ना, वो एक फोर्स अप्लाई करता है। तो वो जो फोर्स होता है उसी को हम लोग मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। तो होता क्या है बेसिक तौर पे कि यहां पे अगर आप देखोगे कि समझ लो ये एक मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट है जिसमें आपको पता है कि 2 पोल्स होते हैं, एक होता है आपका नॉर्थ पोल, दूसरा होता है साउथ पोल। तो कभी भी याद रखना कि अगर दोनों मैग्नेट है, एक ये मैग्नेट है, एक ये मैग्नेट है, ठीक है, तो उसका अगर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और इसमें अगर नॉर्थ है, ये साउथ है, तो अगर दोनों एक दूसरे के अपोजिट पोल है, मतलब एक नॉर्थ है एक साउथ है, तो वो चिपक जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा मैग्नेट है, इसको अगर मैं रोटेट कर दूं तो समझ लो ये हो जाएगा आपका नॉर्थ, ये हो जाएगा आपका साउथ, और इसको मैं घुमा दूं, इसको मैं घुमा दूं तो इधर साउथ आ जाएगा और इधर नॉर्थ आ जाएगा। तो दोनों साउथ साउथ है या फिर दोनों नॉर्थ नॉर्थ है, तो सेम पोल जो होता है, सेम पोल मैग्नेट्स में जो होते हैं वो एक दूसरे को दूर धकेलेंगे। आप करके देखना, मैग्नेट 2 मैग्नेट लेना सेम सेम, और एक पोजीशन में लाओगे तो वो चिपक जाएंगे। लेकिन कभी कभी ना उसको घुमा देना, और एक पोजीशन पे जब लाओगे तो मैग्नेट एक दूसरे को ना दूर फेंक देंगे, मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस कर देंगे। तो उसमें क्यों ऐसा होता है, क्योंकि मैग्नेट के अंदर एक फोर्स होता है, और वो फोर्स क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है। समझ में आ गया? तो बहुत ईजी है, मैग्नेटिक फोर्स याद रखना। कई सारे एग्जांपल्स आपको मैग्नेटिक फोर्स के आपको देखने मिल जाएंगे। कहीं भी आप जाओगे, एक लोखंड का टुकड़ा ले लो, मैग्नेट जो होता है वो किसके किसके ऊपर चिपकता है, लोखंड के ऊपर, आयरन के ऊपर, निकेल करके एक एलिमेंट होता है, ठीक है, और कोबाल्ट होता है, ये सभी के ऊपर ना जो मैग्नेट है वो चिपकता है। आप करके देखना, लोहे का टुकड़ा तो बहुत इजीली मिल जाता है, आप मैग्नेट ले लो, लोहे का खिल्ला वगैरह ले लो, उसके ऊपर देखो तो लोहा चिपक जाता है। बचपन में हम लोग अलमारी के ऊपर चिपकाते थे, हमारे घर में लोखंड की अलमारी थी आयरन की, तो हम मैग्नेट लेते थे और ऐसे चिपकाते थे उसके ऊपर, तो खेलते थे हम, बड़ा मजा आता था। तो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स। तो ये हो गया आपका 4th नंबर का फोर्स, जिसका नाम है मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, क्लियर है। अब अगला जो टाइप का फोर्स है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। क्या बोलेंगे?
फ्रिक्शनल फोर्स। अब फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि अगर कोई भी फोर्स फ्रिक्शन के वजह से अप्लाई हो रहा है तो उस टाइप के फोर्स को हम लोग बोलेंगे फ्रिक्शनल फोर्स। अब फ्रिक्शन होता क्या है, अब जैसे कि आपने देखा, आपने कैरम बोर्ड खेला है क्या, कैरम बोर्ड, ठीक है, ये कैरम होता है, यहाँ पे होल्स होते हैं और यहाँ पे गोल होता है और हम लोग गोटी खेलते हैं। तो गोटी जब यहाँ पे स्ट्राइकर से हम लोग मारते हैं, वो स्ट्राइकर होती है, स्ट्राइकर से हम लोग जब मारते हैं तो एक पोजीशन में जाने के बाद जब उसमें पाउडर नहीं लगा होता है, देखो आपने कैरम खेला है तो उसमें पाउडर डालना पड़ता है, बोरिक पाउडर बोलते हैं उसको, तो बोरिक पाउडर समझ लो नहीं डाला और आपने स्ट्राइकर से जोर से मारा तो एक पोजीशन में आने के बाद ना जो गोटी है ना वो यहाँ पे आके रुक जाती है। क्यों रुकती है, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन हो रहा है। तो फ्रिक्शन इज नथिंग बट द कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू सरफेस। एक ये सरफेस है, मेरा हाथ है, और ये मेरा एक हाथ है, तो दोनों को मैं ऐसा रगड़ रहा हूं तो आपको गर्माहट महसूस हो रही है। आप करके देखो अपने घर पे, आप वीडियो देख रहे हो ना, साथ में मोबाइल को रखो और ऐसे ऐसे करके देखो, देखो आपको गर्माहट महसूस हो रही है। क्यों गर्माहट महसूस हो रही है, क्योंकि आपका ये जो हिस्सा है और ये जो हिस्सा है, ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहा है। तो जब ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहा है तो ये रगड़ रहा है, और रगड़ इसलिए रहा है क्योंकि उसके बीच में फ्रिक्शन है, और फ्रिक्शन की वजह से जो फोर्स डेवलप हो रहा है उसी को हम लोग बोलेंगे फ्रिक्शनल फोर्स। क्या बोलेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स। लेकिन वही अगर आप पाउडर डाल दो कैरम में, ठीक है, तो फ्रिक्शन उसका कम हो जाएगा, फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा। तो फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा तो आप जोर से मारो गोटी को, वो धार 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 इधर टकराएगा, इधर टकराएगा, इधर टकराएगा, बार बार टकराता रहेगा, लेकिन एक टाइम के बाद फिर से रुक जाएगा क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स तो है ही वहां पे। समझ में आया, तो फ्रिक्शन रिड्यूस किया जा सकता है कुछ ऐसी चीज डाल के जो बहुत स्मूथ हो, लेकिन अगर वो नहीं है तो फ्रिक्शन तो रहेगा। हम लोग जमीन पे चल पाते हैं, भाग पाते हैं, दौड़ पाते हैं, क्यों, क्योंकि जमीन और हमारे पैरों के बीच में, चप्पल जो हम लोग पहनते हैं उसके बीच में फ्रिक्शन होता है, ठीक है। फ्रिक्शन नहीं होता तो हम लोग स्लिप खा के गिर जाते हैं, ठीक है। जैसे केले के छिलके के ऊपर पैर रखता है तो फ्रिक्शन कम हो जाता है क्योंकि वो स्मूथ सर्फेस है ना केले का छिलका, तो हम लोग फिसल के गिर जाते हैं। तो फ्रिक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है और फ्रिक्शनल फोर्स उसी को कहते हैं। करेक्ट है, समझ में आ गया दोस्तों। अब हम लोग चलेंगे हमारा सिक्स्थ टाइप का फोर्स जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसको समझो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक ऐसा टाइप का फोर्स है जो कुछ मटेरियल में प्रेजेंट होता है। कौन सा मटेरियल हो सकता है, वो प्रेजेंट हो सकता है प्लास्टिक में, ठीक है, वो हो सकता है रबर में। तो ऐसे जो प्रकार के जो मटेरियल होते हैं ना, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, ठीक है ना, इबोनाइट होता है, एक और मटेरियल है इबोनाइट होता है। ये ऐसे कुछ मटेरियल में एक फोर्स डेवलप होता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो एक्चुअल में होता क्या है, ये जो मटेरियल है ना, कौन से वाले, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, मटेरियल हो गया, ठीक है ना, तो इसमें प्रोड्यूस होता है दोस्तों स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्या प्रोड्यूस होता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो आपने देखा है कभी प्लास्टिक का कंघी लो, स्केल लो, उसको आपके बाल में रगड़ के ऐसा जोर जोर से फ्रिक्शन लेके आओ, और फ्रिक्शन लाने के बाद उसको छोटे छोटे पेपर्स को अट्रैक्ट करो तो वो अट्रैक्ट होता है, चिपक जाता है उसके ऊपर। ये एक्सपेरिमेंट अगर आपको चाहिए तो हम एक्सपेरिमेंट सीरीज जेआर टॉक्स पे कराते हैं, तो उस पे हम करा देंगे। जेआर टॉक्स आपको पता है ना, हमारा चैनल, दूसरा चैनल है जेआर टॉक्स, ठीक है, तो हम लोग करा देंगे। तो ये मटेरियल के अंदर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होता है फ्रिक्शन की वजह से, एंड इसीलिए वो जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो फोर्स क्रिएट करेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसे मैंने बोला कि समझ लो ये मेरा एक प्लास्टिक का टुकड़ा है, प्लास्टिक नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, समझ लो ये प्लास्टिक है, उसको मैं जोर से बाल पे रगड़ू या फिर कहीं पे भी रगड़ू, कपड़े पे रगड़ू, तो क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन होगा, एंड फ्रिक्शन की वजह से इसके अंदर क्या आ जाएगा, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा, एक बिजली के जैसा चीज आ जाएगा, लेकिन करंट नहीं लगेगा, डोंट वरी। एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी अलग चीज है, तो इसके अंदर एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आ गया, खींचने की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आ गया। अब कुछ ऐसे चीज, ठीक है, कुछ ऐसी चीज, ठीक है, जिसको मैं रखूं और वो इसके ऊपर अट्रैक्ट होता है। जब उसके ऊपर वो अट्रैक्ट हो जाएगा, जैसे कुछ पेपर का टुकड़ा रखा है, कागज का टुकड़ा रखा है, छोटे छोटे पीसेस रखे, और इसके अंदर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, तो कागज के टुकड़े को अपनी तरफ खींच लेगा, जैसे मैग्नेट खींचता है, तो वैसे अपनी तरफ खींच लेगा, तो वो एक फोर्स से गया, तो वो जो फोर्स होगा वो कहेंगे, वो कहलाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। याद रहेगा, क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज समझ में आ गया होगा आप लोग को। और एक लास्ट चीज है हमारा, जो कि है दोस्तों कंबाइंड फोर्स। कंबाइंड फोर्स क्या होता है, कंबाइंड फोर्स एक ऐसा फोर्स जो हर फोर्स का मिक्सचर ऑफ ऑल फोर्स या फिर सम फोर्स, मतलब कुछ फोर्स का मिक्सचर अगर है, बहुत सारे फोर्स मिलके काम कर रहे हैं एक ही साथ, तो उसको बोलते हैं कंबाइंड फोर्स। जैसे आप रोलर कोस्टर में बैठो, तो रोलर कोस्टर में आप बैठोगे तो कभी आप नीचे जाओगे, फिर कभी ऊपर आओगे, फिर कभी टेढ़े जाओगे, कभी ऊपर जाएगा, तो उसमें बहुत सारे फोर्स आएंगे। आपको फ्रिक्शन भी हो रहा है उसमें, क्योंकि रोलर कोस्टर जब चल रहा है टायर के ऊपर, लोखंड का टायर होता है ना वहां पे, ठीक है, तो वो चल रहा है, तो वो फ्रिक्शन भी हो रहा है, तो वो लेफ्ट राइट भी जा रहा है, कहीं ना कहीं उसमें ताकत लग रही है, आपकी मस्कुलर फोर्स भी लग रहा है, वो मशीन है तो मैकेनिकल फोर्स भी लग रहा है, समझ में आ रहा है।
और ऐसे कई सारे उसके ऊपर फोर्स लग रहे हैं। तो अगर कोई भी फोर्स बहुत सारे काम करते हैं एक ही साथ तो उसको कहा जाता है कंबाइंड फोर्स। करेक्ट है, क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि यह चीज भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और यही था हमारा वीडियो जिसमें हमने आपको पूरा का पूरा टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़ा दिया है। सबसे पहले तो हमने पिछले लेक्चर में देखा कि कौन कौन से टाइप के फोर्स थे। तो आपने पढ़ा था मस्कुलर फोर्स, मैकेनिकल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। आज हमने पढ़ लिया कि क्या होता है मैग्नेटिक फोर्स, क्या होता है फ्रिक्शनल फोर्स, क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और क्या होता है कंबाइंड फोर्स। ये सभी टाइप के फोर्स जितने भी थे इस चैप्टर के अंदर हमने पूरा का पूरा आपको पढ़ा दिया, उसका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज आपको दे दिया है। तो बस आपको इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर है उसको लर्न करना है और एग्जाम में कॉन्सेप्ट क्लियर करके हमारे वीडियोस देख के एग्जाम में याद करके जाना है और उसको लिख के आना है ताकि आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, डेफिनेटली आपको मिलेंगे। करेक्ट है। तो बस यही था हमारा लेक्चर वीडियो। इसी के साथ हमारा लेक्चर वीडियो समाप्त होता है और इसी के साथ ये पूरा का पूरा चैप्टर फोर्स एंड टाइप्स ऑफ फोर्स होता है टोटली कंप्लीट। अब अगला लेक्चर जब आएगा उसमें हम लोग और भी न्यू चैप्टर की शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे सभी चैप्टर्स को पढ़ा के कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहना, प्यार दिखाते रहना। इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके जरूर से बता देना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना और पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।